Assalamualaikum. This is Hadika Wali. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. So, in today's video, I will tell you about Piaget theory of cognitive development. So, let's start. Okay. Piaget was the first psychologist to make a systematic study of cognitive development. पियाजे क्या था? फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने सिस्टमैटिक स्टडी को डेवलप किया था, क्रिएट किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. ठीक है. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन वे इन विच फंडामेंटल कंसेप्ट लाइक द वेरी आइडिया ऑफ नंबर, टाइम, क्वांटिटी, कैजुअलिटी, जस्टिस एंड सो ऑन एमर्ज. उसका इंटरेस्ट किस चीज़ पे था जिसकी बिना पे उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी. बेसिकली उसका इंटरेस्ट किस चीज़ पे था कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं लाइक क्वांटिटी का, टाइम का, कैजुअलिटी, जस्टिस का, वो किस किस स्टेज में जाके बच्चों में डेवलप होते हैं, इसकी बिना पे उसने थ्योरी को डेवलप किया था. मीन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाता है, कितनी उम्र में टाइम देखने का उसको पता चलता है, कितनी उम्र में उसे क्वांटिटी का, बैलेंस का पता चलता है, कितनी देर में उसको जस्टिस का, कैजुअलिटी का पता चलता है, उसने उसकी बिना पे अपनी थ्योरी को डेवलप किया था. पियाजे के अकॉर्डिंग children are born with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge are based. ठीक हो गया. उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं. ठीक है. वक्त के साथ साथ उनमें लर्निंग और नॉलेज डेवलप होती जाती है. जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उनमें लर्निंग, नॉलेज डेवलप होता जाता है. अब बेसिक कंसेप्ट क्या थे पियाजे की थ्योरी के? उसमें फर्स्ट आ जाता है स्कीमास, सेकंड है एसिमिलेशन, थर्ड है अकोमोडेशन, फोर्थ वन इज इक्विलिब्रियम. अब स्कीमास, व्हाट इज स्कीमा? ओके. अ स्कीमा इंक्लूड बोथ अ कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज. अब स्कीमा में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड सेकंड वन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज. मीन नॉलेज की टाइप्स और वो अमल जिससे हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, हासिल करते हैं, ये चीज़ें दोनों स्कीमा में इंक्लूड होती हैं. एज एक्सपीरियंस हैपन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन इज यूज टू मॉडिफाई, ऐड और चेंज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा. कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है हम उसी स्कीमा को मॉडिफाई करी जाते हैं, उसमें चीज़ें ऐड करी जाते हैं, उसी प्रीवियस स्कीमा को ही. कोई न्यू स्कीमा नहीं हम लोग डेवलप करते, एक ही स्कीमा चलता जाता है. एग्जाम्पल उसने दी हुई है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डॉग्स के साथ हुआ है. अब उसने अपने दिमाग में ये चीज़ बना ली है कि जो डॉग्स होते हैं वो स्मॉल ही होते हैं और उनकी 4 टांगें होती हैं. सपोज अब उसके सामने एक बड़ा डॉग आ गया है, ठीक है ना. अब चाइल्ड क्या करेगा? द चाइल्ड विल टेक इन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन modifying the previously existing schema to include this new information. मीन अब उसने अपने उसी स्कीमा के अंदर ये चीज़ भी ऐड की कि जो डॉग्स होते हैं वो बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. ठीक हो गया? क्लियर हो ही गया होगा. आगे नेक्स्ट, एसिमिलेशन. प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज एसिमिलेशन. अब ये क्या है? ये प्रोसेस है न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करने का, टेक करने का, उसी प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो हमारे स्कीमाज होते हैं उनके अंदर. इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं. द प्रोसेस इज समवट सब्जेक्टिव बिकॉज वी टेंड टू मॉडिफाई एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन समवट टू फिट इन विद और प्री एग्जिस्टिंग बिलीव. थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव हो गया ना, थोड़ा सा ये, क्योंकि अब हमने इसमें पहले एक्सपीरियंस लिया, देन हमने उस न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड किया, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो था वो सब्जेक्टिव हो गया. ओके. अगेन नेक्स्ट, अकोमोडेशन. अनदर पार्ट ऑफ अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन का मतलब होता है अपनाना. आप इसी चीज से अकोमोडेशन को समझ सकेंगे कि अनदर पार्ट ऑफ अडॉप्टेशन इन्वॉल्व चेंजिंग और ऑल्टरिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमास इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. मीन हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट किया या हमने अगर उसी स्कीमा में कुछ चेंजिंग लानी थी हमने चेंज किया. ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये अकोमोडेशन कहलाता है. अब अकोमोडेशन में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें होती हैं? अकोमोडेशन इन्वॉल्व अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, तब्दील करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा को,
या आइडिया को एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि उसने अपने इन्फॉर्मेशन से, अपने एक्सपीरियंस से हासिल की गई होती है. न्यू स्कीमाज में आल्सो भी डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. फिर अकोमोडेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे न्यू स्कीमाज भी डेवलप हो सकते हैं. लाइक हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि डॉग है, डॉग की सिस्टर भी होती है, डॉग का ब्रदर भी होता है, डॉग के कोई पेरेंट्स भी होते हैं. मीन हम लोग अपने उसी स्कीमा में, उस अकोमोडेशन के प्रोसेस में न्यू स्कीम्स ऐड करते जाते हैं. ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता जाता है. आगे है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? पियाजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. मीन के पियाजे का कहना ये था कि बच्चे जो होते हैं वो किस चीज़ पे जदोजहद करते हैं कि वो बैलेंस रख पाएँ एसिमिलेशन में और अकोमोडेशन में. और ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है. As children progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge. हमने प्रीवियस नॉलेज जो थी वो हमारी क्या थी, जो हमने अप्लाई किया वो हमारी सिमुलेशन थी, और हमने उसको अपने न्यू नॉलेज की बिना पर चेंज किया तो वो क्या चीज़ थी? हमारी अकोमोडेशन. तो जाहिर है इस चीज़ में बैलेंस रखना इक्विलिब्रियम कहलाता है. तो बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ में बैलेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू थॉट इनटू द नेक्स्ट. अब ये इक्विलिब्रियम ही है, यही एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि बच्चा किस तरह से काबिल हो गया एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव ऑन करने के लिए. क्लियर है? आगे जो 4 स्टेजेस थी पियाजे की, वो कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर जो थी वो हमारी बेसिकली बर्थ से 2 साल तक चलती है. और जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वो हमारी इसको हम लोग टॉडलरहुड भी कहते हैं, जो कि हमारी कह लो कि 2 साल से 7 साल तक चलती है. और जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी वो हमारी एज 7 से 11 ईयर्स तक होती है. और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारी एडोलेसेंस से, मीन हमारा 11 साल के बाद एडोलेसेंस का पीरियड स्टार्ट हो गया. तो एडोलेसेंस से हमारी एडल्टहुड तक चलती है, जब तक हम लोग बिल्कुल पवर्टी के पीरियड में एंटर नहीं हो रहे तब तक हमारी जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज चलती है. आगे सेंसरी मोटर स्टेज में क्या चीज़ें हैं? सेंसरी मोटर स्टेज बेसिकली बर्थ टू 2 ईयर्स है. अब हमने इन 2 साल में बच्चे का हम लोगों ने एक्सपीरियंस देखना है. ठीक है. वही डेवलप एक्सपीरियंस एंड मूवमेंट्स ऑफ 5 सेंसेस. अब हम लोग एक्सपीरियंस को डेवलप करने लग जाते हैं और हमारे जो 5 सेंसेस होती हैं वो मूव करने लग जाती हैं. ठीक है. ब्रेन वांट्स टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. अब ब्रेन है वो देखना चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. ठीक है. हेयर करना चाहता है, स्मेल करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है और टच करना चाहता है. ठीक है. ये एक ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को मूव कर रहा है. ये ब्रेन ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. वी स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव की मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल फीडिंग से दे सकती हूँ. हमारा स्टार्ट जो है वो बेसिकली फीडिंग से होता है. ठीक है. पर्सनल हैबिट डेवलप हो जाती है, हम थंब सकिंग. ठीक है. वो फिंगर्स का भी थंब हो सकता है, वो हमारे पाँव का भी हो सकता है. तो ये हमारी पर्सनल हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं. वी कॉट थिंग्स दैट आर, हम लोग अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को पकड़ने की ट्राई करते हैं. वी लर्न टू डू थिंग्स इंटेंशनली. हमारा इरादा होता है, हम इरादतन जो चीज़ें हमारा माइंड कह रहा होता है हम लोग वही चीज़ें लर्न करते हैं. रियलाइजेशन ऑफ परमानेंट ऑब्जेक्ट. जो इर्द गिर्द हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं हम लोग उनको रियलाइज़ करने लग जाते हैं, हम उनका एहसास करने लगते हैं हाँ भाई ये भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, ये भी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. पीकाबू गेम्स आप लोगों को पता हो, जो मॉम और बच्चे के दरमियान भी हो सकती हैं, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान भी हो सकती हैं, जिसमें टीचर जो होता है वो अपने आप को किसी ब्लैंक एक पेज के आगे छुपा लेता है और बच्चा उसको ढूंढने की ट्राई करता है. तो ये पीकाबू गेम्स में आ जाता है. हम लोग हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं, हर किस्म का. अगर तो वो बच्चा फूडी, हम लोग वो, ये भी एक पेरेंट का ही काम होता है बच्चे को फूडी बनाना. वो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को हर चीज़ खिलाता है तो बच्चे में क्यूरियस होगा कि मैं हर किस्म का फूड टेस्ट करूँ. माँ उसके सामने कुछ खा रही होगी तो बच्चा जो है वो बेसिकली उसको क्यूरियस होगा कि मेरी माँ मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ इसमें डाली. ठीक है. लिसन साउंड, जो इर्द गिर्द की बातें हैं, कोई फ़ोन पे कोई क्लिप है, कोई मतलब वॉइस है, वो उसको सुनने के भी काबिल हो जाता है. मीट स्ट्रेंजर टू एक्सप्लोर मोर. कोई भी एक तो चलो घर में जो लोग रह रहे हैं उसके अलावा वो दूसरे गैर लोगों से भी मिलता है ताकि वो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर सके, हासिल कर सके. वी लर्न टू क्रॉल, सिट, वॉक, मूव एंड स्टैंड, इवन टू रन.
हम लोग किस तरह से सीखते हैं, हम लोग पहले क्रॉलिंग से सीखते हैं, देन हम लोग बैठते हैं, वॉक करते हैं, मूव करते हैं, खड़े होते हैं, हम इन सब चीज़ों से सीखते हैं। हमारी फिजिकल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है। we see things which around us, मीन हम लोग उन सब चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। ये स्टेज बेसिकली ईगोसेंट्रिक होती है, हम अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। जो हम मीन हम लोगों को लगता है जो हम हैं वो हम ही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके, ये बेसिकली हमारी 2 ईयर्स से 7 तक थी। आवर थिंकिंग इज मेनली कैटेगराइज थ्रू सिम्बॉलिक फंक्शंस। अब हम लोग सिम्बल्स से सीखने लग पड़े हैं। इंट्यूटिव थॉट्स हमारे पास आ गई हैं, मीन के हमें जो भी कुछ भी बता रहा होता है, लाइक अब हम लोग बोलने भी लग जाते हैं और हम लोग किसी को सुनने भी लग जाते हैं। मीन हमें जो कुछ भी बता रहा होता है हम लोग उस पर बगैर प्रूफ के बिलीव करने लग जाते हैं। लाइक बच्चा जो है वो बार बार बाहर जा रहा है तो माँ उसको कह देगी कि जी बाहर तुमने नहीं जाना, बाहर जिन है, ठीक है, तो बच्चा यकीन कर लेगा और वाकई वो डर कर बैठ जाएगा। मीन कि उसकी इंट्यूटिव थॉट्स होती हैं, ये बेसिकली उसकी इंट्यूटिव एज होती है। लॉट्स ऑफ फैंटेसी, हमें नहीं पता होता कि हम लोग ख्वाबों में सोचने लग पड़ते हैं ये चॉकलेट का दरिया है, शहद का दरिया है, हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ, मीन हम लोग बहुत सी फैंटेसी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। बिलीव ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ, हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपनी लाइफ के हम लोग उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। वी डोंट अप्लाई कंक्रीट जाहिर है अब ये प्री ऑपरेशन स्टेज है तो हम लोग कैसे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड वर्ड्स, हमें वर्ड्स समझ आने लग जाते हैं, हमें इमेजेस जो हमें दिखा रही होती हैं हम समझ जाते हैं। लर्न टू स्पीक, गेस्चर्स, एग्जाम्पल्स, मीन हम लोगों को जो भी कुछ बताया जा रहा होता है हम लोग उसको सीखने लग जाते हैं। हम लोग इतने काबिल हो जाते हैं कि हमारी फैमिली में जितने भी लोग रह रहे हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हम लोग उनकी पिक्चर ड्रा करने के काबिल हो जाते हैं, उस पर कलरिंग करने के काबिल हो जाते हैं। वेरी क्यूरियस नो टू अबाउट एनीथिंग, हमें हर चीज़ जानने में हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। प्री ईगोसेंट्रिक, ये भी बेसिकली ईगोसेंट्रिक एज ही होती है, हम लोग दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आगे है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो थी वो बेसिकली 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स थी। इसमें हम लोग लॉजिक्स डिस्कवर करने लग जाते हैं। मीन हम लोग कहते हैं कि इस बात का लॉजिक क्या है, या आपने किस तरह से बात कह दी है, कहाँ पे है जिन, दिखाएं हमें, पहले हम अब क्वेश्चन करने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें लॉजिक दिखाया जाए। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टेन ऑर्डर, पहले तो भाई हम लोगों ने सेंसरी में जी हम माँ ने आगे कपड़ा रख दिया और बच्चा ये देखने लग पड़ा कि मेरी माँ तो गायब हो गई है। लेकिन अब इस एज पे बच्चा कपड़ा हटा के देखेगा कि इस कपड़े के पीछे मेरी माँ है या इस चार्ट के पीछे मेरी टीचर है। मीन बच्चा जो है वो सॉर्टिंग, वो तलाश करने लग पड़ा है ऑब्जेक्ट्स को। इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें हम लोग अब जर्नल टू स्पेसिफिक जाने लग पड़े। कंजर्वेशन, हमें क्वांटिटी का पता चल गया, अब हम लोगों ने बिला वजह पूरा ग्लास पानी से भर नहीं लेना। हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई है कि अब एक ग्लास है, हमने जितना पानी पीना है हम उतना ही पानी डालेंगे। वी फाइंड द लॉजिक्स, अब हमें लॉजिक्स का पता चल गया कि अगर मैं 3 + 2 को प्लस करूँगी तो 5 आएगा। अब अगर मैं 8 - 3 को भी अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूँगी तो 5 आएगा। मीन के 5 कैसे आना है, हमें 5 लाने का तरीका पता चल गया है, क्योंकि हम लोग अब स्कूल में लिखने और पढ़ने लग पड़े हैं। ठीक है, ब्रेन लर्न टू रीअरेंज आवर थॉट्स, ब्रेन जो है वो इस काबिल हो गया है, वो लर्न करने लग पड़ा है कि हम लोगों ने अपनी सोचों को कैसे रीअरेंज करना है, कैसे डेवलप करना है। एंजाइटी इंक्रीज मेंटल एबिलिटीज़, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। वी गेट नो आवरसेल्फ बेटर, हम लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने लग पड़े हैं। वी लर्न टू पुट आवरसेल्फ इन समवन एल्स नीड, अब हम लोगों के सामने कोई मुश्किल में है तो हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम लोग उसकी जाके मदद कर सकें, हम लोग उसको हम जाते हैं उसके डिफेंड में, मतलब ये वो एज होती है। ओवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर यूनिक, हमारी जो थॉट्स और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो यूनिक हो जाती हैं। फैंटेसी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। आगे जी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये बेसिकली हमारी एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक चलती है। इसमें बच्चा बेसिकली टीनेजर ही कहलाता है। ये बेसिकली फॉर्मली ऑपरेशनल स्टेज है। वी हैव द एबिलिटी टू थिंक मोर रैशनली अबाउट द कंसेप्ट, मीन अब हम लोग जो हैं वो लॉजिकली कंसेप्ट्स के बारे में सोचने लग पड़े हैं, हमारे अंदर हाइपोथेटिकल इवेंट्स डेवलप हो गए हैं। लर्न टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट,
मीन हम लोग अंडरस्टैंड करने लग पड़े हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, हमें अंडरस्टैंड हो गया है कि मोहब्बत क्या है और नफ़रत क्या है, मीन हम लोग थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग करने लग पड़े हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आइडेंटिटी एंड मोरालिटी, हमें शनाख्त के बारे में और अखलाक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एंड व्हाट दे बिहेव, मीन के ये जो पीपल है ये गुस्सा क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या बात हुई थी, हम लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने लग पड़े हैं। ठीक है। मोर कंपैशनेट, हम लोग हमदर्दी दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। ठीक है। ब्रेन आउट डूइंग डिडक्टिव रीजनिंग, मीन इसमें भी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है। वी कैन कंपेयर टू स्टेटमेंट्स इन लॉजिकल जनरलाइजेशन, हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम लोग टू स्टेटमेंट्स को एक लॉजिकल जनरलाइजेशन में कंपेयर कर सकें। हम अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली प्लान करने लग पड़े हैं। अब हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है, हमें अपना अलग रूम चाहिए होता है, अपना अलग लैपटॉप चाहिए होता है, अलग फ़ोन चाहिए होता है, हमें अपनी एक अलग वार्डरोब चाहिए होती है, हमें हर चीज़ में अपनी एक प्राइवेसी चाहिए होती है। हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, प्लान करते हैं। एजम्पशंस हम लोग क्रिएट करने लग पड़े हैं, मीन के एजम्पशंस भी बेसिकली मफरूज़े ही होते हैं, बगैर किसी प्रूफ के किसी चीज़ पे यकीन कर लेना। आल्सो नो, हमें फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी पता चल जाता है। आगे जी, पियाजे का बिलीव था बेसिकली लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, और इस वजह से इसने ईगोसेंट्रिक थॉट्स जो थी वो डेवलप की थी। आल्सो क्रिएट इमेजिनरी ऑडियंस वॉचिंग ओवर द टाइम। इसका बिलीव किस चीज़ पे था कि बच्चा जो है लर्निंग बाय फेलिंग से भी लर्न करता है, ट्राइंग से लर्न करता है और करने से लर्न करता है। लर्निंग बाय फेलिंग, लर्निंग बाय ट्राइंग, लर्निंग बाय डूइंग, इन तीनों चीज़ों से जो है बेसिकली बच्चा जो है वो लर्न करता है। होप सो आपको मेरी इस वीडियो में पियाजे के कंसेप्ट्स पियाजे की 4 स्टेजेस के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।